Okay students, so let us continue the difference between primitive and advanced ऑर्गेनिज्म। तो बेटा आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे अपने 9th क्लास का जो चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रिमिटिव और एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब आदिम जीव और उन्नत जीव में क्या क्या अंतर हैं, हम किस तरह से पूरा उन जीवों को आदि जीव या प्रिमिटिव जीव कहते हैं और एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्यों। तो बेटा हम वैसे तो क्लासिफिकेशन जब करेंगे, किंगडम क्लासिफिकेशन की जब बात करेंगे तो वहां पर आपके पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन है। उसमें फर्स्ट किंगडम मोनेरा है, देन सेकंड प्रोटिस्टा है, देन फंजाई है, प्लांटी है, देन एनिमिलिया किंगडम है। वैसे तो हम कंप्लीट स्टडी इनकी करेंगे, बट कुछ स्टडीज के आधार पर ऑर्गेनिज्म को 2 सब डिवीजन और प्रोवाइड की गई हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म एंड द एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म। जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, नाम से पता चलता है सबसे पहले प्रिमिटिव, जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आए थे। वैसे सेल्स के बेसिस पर हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। जितने भी प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो हमारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। हिंदी में इनको आदिम जीव या फिर सबसे पहले एंशिएंट टाइम पे, ठीक है, जो पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको हम क्या नाम देते हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म लोअर सिंपल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द प्रिमिटिव, बॉडी डिजाइन नोट चेंज विद द टाइम पीरियड। इनका जो बॉडी डिजाइन है वो टाइम पीरियड के साथ चेंज नहीं हुआ। मतलब प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास अपना कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इनका केंद्रक जो है साइटोप्लाज्म में ऐसे ही खुला पड़ा है। इवन इस केंद्रक को न्यूक्लियोइड के नाम से भी जाना जाता है। इनके ऊपर कोई पर्टिकुलर झिल्ली, कोई पर्टिकुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती जिससे हम देखकर कह सकें कि हाँ केंद्रक यहाँ प्रेजेंट है। So the next is advanced organism. Advanced organism as their name indicate, advanced, आधुनिक, ठीक है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्होंने अपने अंदर मॉडिफिकेशंस की हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और यही ऑर्गेनिज्म हमारे पास इवोल्यूशन का एग्जाम्पल बनते हैं। आप जितने भी अपने अराउंड हायर ऑर्गेनिज्म देखते हो या खुद ह्यूमन, ऑल आर द एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म। सो आर दोज हु हैव रिसेंटली एक्वायर्ड बॉडी चेंजेस। अब यहाँ रिसेंटली से मतलब ये मत सोचना कि अभी 2-4 सालों पहले, नहीं बेटा, करोड़ों साल लगे हैं इस इवोल्यूशन के अंदर, इस बदलाव आने के अंदर। They were evolved from the primitive organism. The body structure is different from the simpler organism. Example for human, cat, dog. आप कोई भी एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो। मतलब प्रिमिटिव और जो हमारे पास एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है, बेसिक जो डिफरेंस रहता है इनकी बॉडी स्ट्रक्चर का रहता है, प्लस कॉम्पोजिशन का भी, सेल कॉम्पोजिशन का भी रहेगा। हम जो प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सिंगल सेल है और कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। बट इन द केस ऑफ एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म हैविंग द मल्टी सेलुलर बॉडी है एंड द न्यूक्लियस इज अ प्रॉपरली मेम्ब्रेन बाउंड।